बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी पिछली रात उससे रिलेटेड है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस की जो सीटें आई हुई हैं 2023-24 की 225 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं और आपने पिछली वीडियो भी देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं एलिजिबल, क्या क्या तरीकाकार है, वो सारा आप पिछली इससे पहले वाली वीडियो भी देख लें। इसके अलावा जो है आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसका फॉर्म कहाँ से लेना है और कैसे फिल करना है, इसकी फ़ाइल कैसे बनानी है कि हमें जो है वो हमारी फ़ाइल पे एतराज़ ना लगे, और कैसे जमा होगी, कहाँ जमा होगी, ये सारा तरीकाकार जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी हो जाए तो मैं आपको एडवांस जो है आपसे मदद खा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि हमें ये तरीका सिखाया जाए, हम बहुत परेशान हैं, तो इसलिए आपको ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अच्छा जी फ्रेंड्स, आ जाते हैं जी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस जो है उसके अंदर जो है वो 225 सीटें जो है वो अनाउंस हुई हैं, और ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अनाउंस हुई हैं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट थी। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपने इसके ऊपर जो है वो कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एलिजिबिलिटी या क्या क्या होगा इसके अंदर, वो सारा जो है इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें। इसमें हम सिर्फ आपको ये सिखाएंगे कि फ़ाइल आपने कैसे तैयार करनी है, वहाँ से आप देखें कि आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप ये वाली वीडियो देखें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, ये सबसे नंबर 1 पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा www.punjabpolice.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप अपना जो है दरख्वास्त फॉर्म जो है वो ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी ये आपको राइट साइड पे पूरा आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, दरखास्त फॉर्म भर्ती बराए पुलिस इंटेलिजेंस कैडर स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस। ठीक है, ये आपने इसको कैसे फिल करना है अब इसकी तरफ आ जाते हैं, और ये बाकी जो 1 2 3 4 5 आपको सीरियल नंबर वगैरह नज़र आ रहे हैं इसको आप छोड़ दें। ठीक है, हम पहले फॉर्म की तरफ आते हैं। फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया और आप फॉर्म को आपने अब फिल कैसे करना है। सबसे पहले जी हम तरतीब से पढ़ते हैं। नाम, असामी, बीमा स्केल और इंटेलिजेंस ऑपरेटर BS7 यानी कि 7वें स्केल की ये सीट है, और आगे लिखा हुआ है स्पेशल ब्रांच, आगे ब्रैकेट लगी हुई है, आगे रीजन। अब यहाँ आपने क्या लिखना है, तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ अगर आपको पता है कि आपका रीजन कौन सा है तो यहाँ पे आपने वो लिखना है। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो है आप ऐसा कह लें कि आप खानेवाल के रहायशी हैं, तो आपका जो रीजन है वो मुल्तान है, तो आप यहाँ पे मुल्तान लिखेंगे। स्पेशल ब्रांच ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मुल्तान, आगे रीजन लिखा हुआ है। ठीक है, और मतलब आपका जो रीजन है, जो आपका जहाँ पे आपका रीजनल ऑफिसर बैठता है, RPO बैठता है जहाँ पे पंजाब पुलिस का, वो वाला जो रीजन है वो आपने लिखना है। ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो इसको खाली छोड़ देना है। जब वो जमा करवाएंगे तो उनसे पूछ के लिख देना है जहाँ पे फाइल जमा करवानी है। ठीक है, आगे आया जी फॉर्म नंबर। तो फॉर्म नंबर जो है ये आपने छोड़ देना है, ये वो लगाएंगे। ठीक है, जैसे जमा करते जाएंगे वो आपको फॉर्म नंबर लगाते जाएंगे। वो ये दफ्तर के लिए होता है, नीचे लिखा भी हुआ है कि दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये खुद लगाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद सामने है जी 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें यहाँ चस्पा करें। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज 3 फ्रेश तस्वीरें जो हैं वो टेस्टेड होनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो ऊपर वाली तस्वीर है वो ऊपर से टेस्टेड हो, और जो नीचे वाली जो दो तस्वीरें हैं वो जो है वो उन तीनों में से कोशिश कीजिएगा कि एक तस्वीर जो है ऊपर से टेस्टेड हो, दो नीचे से, या दो ऊपर से एक नीचे से टेस्टेड हो। ठीक है, या दोनों साइड से भी टेस्टेड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इस फॉर्म के साथ आपको हदायत भी मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्म के साथ हदायत के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। नीचे लिखा हुआ हदायत लफ्ज़ हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दिया।
उसके बाद आ जाते हैं जी आगे, फार्म के ऊपर है जी नाम। नंबर 1 पे आ गया है जी नाम। हम फार्म के ऊपर जो सीरियल है उसकी बात कर रहे हैं। हम जो साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये है फाइल बनाने का तरीकाकार, ये साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये वाली सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम है, आपने उर्दू में लिखना है। सबसे पहली लाइन पे आपने नाम लिखना है उर्दू में। मिसाल के तौर पे आपका नाम है जी मोहम्मद असलम, तो आपने उर्दू में लिखना है मोहम्मद असलम, ठीक है। उसके बाद आपने अंग्रेजी में लिखना है सेम। और कोशिश कीजिएगा जब भी फॉर्म फिल करते हैं, ये बात पल्ले बांध लें कि फॉर्म फिल करते वक्त आपने क्या करना है कि जब भी अंग्रेजी में नाम लिखना है तो बड़े हरूफ में लिखना है, एबीसी बड़ी लिखनी है। तो अब मोहम्मद असलम तो सारा कैपिटल लिखेंगे आप, ठीक है। दरमियान में मोहम्मद लिखने के बाद दरमियान में थोड़ा सा स्पेस डालेंगे और आगे असलम, जिस तरह भी जो भी नाम होगा, मैं आपको हिंट, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम जी नंबर 2 पे वल्दियत है। वल्दियत पहले उर्दू में लिखेंगे, अपने अब्बू का नाम लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि अजाफ वही नाम लिखना है जो उनके शनाख्ती कार्ड पे हो, आपकी डिग्रियों के ऊपर हो। कुछ लोग क्या करते हैं जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे कि अपने किसी के अब्बू का नाम जी मोहम्मद अफजल है, और वो लिखता है चौधरी मोहम्मद अफजल, ठीक है। या लिखता है मलक मोहम्मद अफजल, हालांकि उसके अब्बू के जो नाम होता है, उसका शनाख्ती कार्ड जो होता है उसके ऊपर ये मलक या चौधरी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। या हाजी मोहम्मद अफजल लिख देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये बाद में आपकी जो फाइल है उसके ऊपर एतराज़ लग जाता है। आपने सिर्फ वही लिखना है जो आपके अब्बू का रियल नेम है, जो उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जी अंग्रेजी में लिखना है आपने सेम वही, जो अपने अब्बू का नाम जो है वो अंग्रेजी में लिखना है, बिल्कुल उसी तरह बड़े हरूफ में लिखना है। और अगर एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर अंग्रेजी में लिखते हुए आपके पास जगह थोड़ी है तो आप मोहम्मद को एम बड़ा और उसके बाद डॉट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपने नाम के साथ भी अब्बू के नाम के साथ भी, तो ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन जो स्पेलिंग है उनको ना खाइएगा, सिर्फ शुरू वाला जो हिंट है मोहम्मद या उसको एम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 3। नंबर 3 पे है जी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे आपने आपका जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है जो उसका नंबर होता है, तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप मुकम्मल लिखेंगे। यहाँ आप डैश भी लगा सकते हैं, विदाउट डैशेस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप डैश लगा के लिख दें तो बेहतर होगा। जिस तरह के अभी जो मिसाल के तौर पे कोई शख्स, कोई दोस्त जो है, कोई छोटा भाई बहन जो है जो फॉर्म फिल कर रहा है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दी, अगर वो कह देते हैं कि वडोदरा से है, तो वहाँ पे जो कोड चलता है तो मुख्तलिफ, हर तहसील का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो आप वो लिखेंगे जिस तरह अब मुल्तान का है 36301, या कोई भी इस तरह है, ठीक है। तो उसके बाद डैश, जिस तरह भी आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो सारा उसी तरह लिख देंगे। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी हो रहा है। उसके बाद है जी तारीख पैदाइश हिंसों में लिखनी है आपने। अब यहाँ तारीख पैदाइश हिंसों में लिखने का मकसद क्या है? लफ्ज़ों में और हिंसों में इसका फ़र्क होता है। लफ्ज़ों में होता है जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे वो है 1 अप्रैल 1999, ठीक है। तो किसी की अगर ये है तो यहाँ आपने हिंसों में लिखनी है। आप यहाँ पे अगर लिखेंगे 1 अप्रैल 1999, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 4 -1 -04-1999, ठीक है, 1999। उसके बाद है जी डोमिसाइल का ज़िला। अब जी ये देखें, डोमिसाइल का ज़िला आपने वो लिखना है जहाँ पे आपका जहाँ से आपका डोमिसाइल बना है। जहाँ पे कुछ लोगों का डोमिसाइल जो है वो और जगह का होता है। लाहौर का मिसाल के तौर पे डोमिसाइल है और वो मुल्तान तालीम हासिल कर रहे हैं और वो मुल्तान अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे जहाँ पे जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा। तो डोमिसाइल जो है वो जहाँ का होगा आपने वहीं अप्लाई करना है, तो आपने वही लिखना है। उसके अब आगे देख लेना है कि मेरा डोमिसाइल कौन से रीजन में आता है, आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे। अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं डोमिसाइल अगर किसी और जगह का है, आप अप्लाई ना करें, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी यहाँ पे सिर्फ ज़िले का नाम लिखना है। अगर डोमिसाइल आपका मुल्तान का है तो मुल्तान लिखना है, अगर लाहौर का है तो लाहौर लिखना है, अगर गुजरात का है तो गुजरात लिखना है, उकाड़ा का है उकाड़ा लिखना है, ठीक है। आगे है जी मुतलका थाना। आपको थाना कौन सा लगता है? अगर आपको, कुछ लोगों को नहीं पता होता, छोटे बच्चों को नहीं पता होता, तो जो स्टूडेंट होते हैं, तो ये आपने जो है वो अपने जो है पूछ लेना है आपने कि हमारा जो मुतलका थाना जो है वो कौन सा है, ठीक है। अगर आप देहाती इलाकों में मतलब दूर दराज रहते हैं, शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं,
तो फिर आपको वहाँ का मतलब आमतौर पे सदर थाना लगता होता है। वैसे मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आपकी गलती ना हो जाए, क्योंकि आप वहाँ से पूछ लीजिएगा, कुछ मुख्तलिफ ज़िलों के मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे थाना जाते हैं। नेक्स्ट है जी तालीम। अब आला डिग्री से शुरू करते हैं मैट्रिक तक। हाँ, ये 7 नंबर पे जो अब आपने ये वाला फिल करना है ना, 7 नंबर वाला जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये आपके समझने की चीज़ है। सही पूछें तो मैंने इसी वजह से वीडियो बनाई है, बाकी नाम शाम तो आप लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि सबसे जो आला डिग्री है, आला डिग्री से मुराद ये है कि अगर आपने एमए किया हुआ है लेकिन यहाँ पे वो एफए मांग रहे हैं, तो आपने एमए वाली डिग्री जो है वो सीरियल नंबर 1 पे देनी है। ठीक है, उसकी तरतीब लिखनी है सारी, फिर सीरियल नंबर 2 देना है, फिर बीए देना है, फिर उसकी सारी तफसील लिखनी है, फिर सीरियल नंबर 3 देना है, एफए देना है, उसकी तफसील लिखनी है, फिर नंबर 4 देना है, आगे जो है उसकी मैट्रिक जो है उसकी तफसील लिखनी है। ये नहीं करना कि सीरियल नंबर 1 पे मैट्रिक लगा दें, 2 पे एफए, इस तरह नहीं करना। कुछ लड़के ये करते हैं कि सिर्फ जो उन्होंने मांगी है ना डिग्री, मिसाल के तौर पे अभी इसके अंदर उन्होंने एफए मांगा है, तो वो सिर्फ सीरियल नंबर 1 दे के एफए का लिख देंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, तो ये भी आपका फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अभी मैंने एमए की मिसाल आपको दे दी, आप ग्रेजुएशन वाले सुन लें कि अगर ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो सीरियल नंबर 1 दें, यहाँ पे आप लिखें बीए या बीएससी जो भी है, बोर्ड बटा यूनिवर्सिटी जो हम जहाँ से आपने की है। तो ये तरीका फिर सुन लें दोबारा, मैं आपको समझा देता हूँ खानों में लिखना क्या है, ये भी साथ साथ सुन लें। अगर आपने मास्टर किया है तो सीरियल नंबर 1 देंगे, नेम ऑफ डिग्री एमए लिखेंगे, एमए उर्दू या एमए इंग्लिश, एमए जो भी आपका है, ठीक है। आगे है जी बोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है उसका नाम लिखना है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। फोर्थ कॉलम में आपने लिखना है ऑब्टेन बट ऑब्लिक टोटल मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपने कितने नंबर लिए बटा कितने में से। अगर आपने 500 नंबर लिए बट 500 बटा 800, 800 में से 500, ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑब्लिक टोटल, ठीक है। अगर आपने 1100 में से 1100 में से 900 लिए तो आप 900 बटा 1100 टोटल नीचे लिखने हैं, ऑब्टेन्ड जो आपने हासिल किए हैं वो ऊपर लिखने हैं। एक ही खाने के अंदर दोनों नंबर आएंगे, दरमियान में स्लैश आएगा, बटा आएगा। आगे आपकी डिवीजन क्या बनती है, ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, सी डिवीजन है, जो भी आपकी बनी वो आपने वहां पे सिर्फ वो लिखना है, ए बी या सी। अब सीरियल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसी तरह आपने फिर ग्रेजुएशन का लिखना है, इसी तरह फिर आपने बीए आपने कहाँ से किया, उसके बाद फिर आपने एफए कहाँ से किया, कितने नंबर हासिल किए, टोटल कितने थे और डिवीजन कौन सी बनी, ठीक है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है उसको आप नेम ऑफ डिग्री मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स मतलब आपने कितने मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में, तो आप लिखेंगे 800 बटा 1100, डिवीजन आपकी बी। इसी तरह अगर आपने एमए नहीं किया, मैंने एमए वाला को समझा दिया है, ये मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं जी, जिनका बीए है वो देख लें। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे आप बीए या बीएससी, उसके बाद आप लिखेंगे कहाँ से किया है जी आपने, आपने बीजेडयू से किया है, बीजेडयू मुल्तान, नंबर आपने लिए हैं 465 बटा 800, डिवीजन आपकी बनी बी, फिर एफए और फिर मैट्रिक, आपका एक खाना खाली रह जाएगा। अगर आपने किया हुआ है एफए तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे आप एफए या एफएससी जो भी आपने किया है, ठीक है। बोर्ड या डिग्री, बोर्ड आपका कौन सा, इंटरमीडिएट सेकेंडरी जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ लिखेंगे, ऑब्टेन्ड पब्लिक टोटल मार्क्स बिल्कुल उसी तरह, और डिवीजन आपकी कौन सी है वो सनद से देख लेंगे कौन सी बनती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक ही किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म फिल ना करें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, ये इसके काफ़ी सारा टाइम लग गया। अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 9 पे। अगर आप पहले से किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम हैं या नहीं हैं तो इसके एनओसी लफ करें। ये अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी सरकारी जॉब नहीं कर रहे पहले से, तो ये आपके मुतलका नहीं है, 9 नंबर वाला खाना है, आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। और बल्कि यहाँ नहीं लिख देना है, ठीक है, या नहीं पे टिक कर देना है। तो अगर आप पहले से मुलाजिम हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे हाँ लिख देना है और साथ एनओसी लिख देनी है। आपने लिख देना है यहाँ पे जो आपको 9 नंबर के सामने जो डैश लगी हुई है आगे एंड पे, उस वहाँ लिख देना है कि एनओसी लफ है, लफ है। जैसे उन्होंने लिखा है एनओसी लफ करें, आप लिखेंगे लफ हमरा है,
ठीक है। जो लोग सिविल हैं, पहले से स्टूडेंट हैं, उनको नहीं ज़रूरत इसकी। अब आ जाते हैं नंबर 10 पे। आपने मौजूदा रहायशी पता लिखना है, आपका चेक नंबर जो भी है, आपका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सिटी से हैं आप, जहाँ से हैं वो लिखना है। ये मौजूदा रहायशी पता है। अब मुश्किल पता, अगर आपका मौजूदा रहायशी पता और मुश्किल पता एक ही है, आप मुश्किल पते पे रह रहे हैं, तो फिर आपको मुश्किल पता जो है वो एजन कर देना है, ऐसे डैश का निशान लगा देना है, ठीक है। आगे आगे जी नंबर 12 फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने ये कोशिश करना है कि आप अपने यहाँ पे दो नंबर इस्तेमाल कीजिए। देखें, फ़ोन नंबर जो है और सामने मोबाइल नंबर है, ठीक है। दोनों मतलब ऐसे लिखने हैं जो एक्टिव हों। आपने फ़ोन नंबर की जगह पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पीटीसीएल का नंबर है वही लिखना है। अगर आपके घर में ये सहूलत मौजूद है, या आपका किसी दोस्त, आपका भाई बहन या आपके वालिदैन जो है वो कहीं भी फ़ोन नंबर उनको मौजूद है, तो आप यहाँ पे पीटीसीएल का नंबर लिख दें और आगे फिर मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है आपने, जो एक्टिव हो। ये नहीं कि रोज़ाना जो सिम में आप चेंज करते हैं वो नहीं लिखना, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है। अगर नहीं है आपका पीटीसीएल नंबर, तो आपने इधर फ़ोन नंबर वाली जगह पे भी मोबाइल नंबर दे देना है और उधर मोबाइल नंबर वाली जगह पे भी दूसरा मोबाइल नंबर दे देना है। दो मोबाइल नंबर देने हैं, खुदा ना खास्ता। एक मोबाइल जो है आप कोशिश करें अपने किसी बड़े का मोबाइल नंबर दे दें और उनको बता दें कि आपको कॉल आएगी, और एक नंबर अपना दे दें, ठीक है। आगे आपने 13 नंबर पे आना है जी। ओपन मेरिट कोटा किसी एक को मुंतखब करें। अब 3 लिखे हुए हैं जी 13 नंबर के सामने, ओपन मेरिट, खवातीन कोटा, अकलियती कोटा। अगर तो आप अकलियत से हैं, अकलियत से मुराद होता है ये जो हमारी मिनॉरिटी होती हैं, जो हमारे सिख, हिंदू, ये सारे लोग होते हैं जो हमारी अकलियतें हैं। ये अगर आप इनमें अप्लाई कर रहे हैं, उन अकलियतों से तल्लक है आपका, तो फिर आप अकलियती कोटा के ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप खवातीन कोटे के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो आप खवातीन अगर हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि बाकी फिर ओपन मेरिट में अगर हैं तो वैसे नॉर्मल कर रहे हैं तो आप ओपन मेरिट के ऊपर क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है जी, ओपन मेरिट जो है ये सारा ओपन मेरिट ही है। इसमें खवातीन के लिए 15% है और अकलियती कोटा जो है ये 5% होता है। तो टोटल 225 सीटों का खवातीन कोटा देख लें आप कितना बनता है, और 5% जो है ये आप कितना बनता है ये अंदाज़ा लगा लें। तकरीबन 10-11 सीटें बनती हैं अकलियतों के लिए, और बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़ाया हो रहा है। हल्फनामा, इसके बाद 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने हल्फनामा लगाना है। ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या करना है। ये सारा यही तहरीर आपने जो लिखा है ना, मैं हल्फन बयान करता हूँ, करती हूँ, ये आपने 100 रुपये वाला हल्फनामा लेना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने लिखा है मैं हल्फन बयान करती हूँ। आगे सारी यही तहरीर सेम जो है वो पूरी की पूरी एंड तक रखती हूँ तक लिख देना है। अगर आप मेल हैं तो फिर आपने मेल वाले अल्फाज यूज़ करने हैं। बिल्कुल सेम यही तहरीर आपने वहाँ पे खुद लिख लेनी है या लिखवा देनी है, ठीक है। नीचे दस्तखत उम्मीदवार जो आप मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसके यहाँ पे दस्तखत होंगे, और जो दूसरे अंगूठे का निशान ये आपने, अगर आप फीमेल हैं तो राइट अंगूठा लगाएंगे, अगर आप मेल हैं तो लेफ्ट अंगूठा लगाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं जी, ये आपका फॉर्म फिल हो गया। अब आपने साथ क्या क्या लगाना है, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे फाइल बनाएं, तो आपका काम है अब आगे इस वीडियो को पहुंचाना। आगे चलते हैं जी, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब ये फॉर्म आपने फिल कर लिया, इसको फॉर्म को तस्दीक करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये 2 नंबर पे सीरियल पे खड़ा है, ठीक है। 3 नंबर सीरियल पे आपने तीन तीन अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें जो हैं वो फॉर्म के ऊपर ही लगा देनी है। ये फॉर्म के ऊपर हमने पहले बता दिया। नंबर 4, अब आगे चीज़ें हैं जी आपकी जो बनाने वाली। अब आज शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, शनाख्ती कार्ड की 3 कापियाँ लगानी है आपने तस्दीक शुदा, ठीक है। इनको टेस्टेड करवाना है। शनाख्ती कार्ड की 3 कापियाँ टेस्टेड। आगे है जी डोमिसाइल की 3 कापियाँ टेस्टेड। उसके बाद तमाम डिग्रियाँ जो आपने यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर लिखा था कि मैंने एमए किया है, फलां जगह से एफए किया है, बीए किया है, जो भी आपने डिग्रियाँ यहाँ पे लिखी हैं उन्हीं डिग्रियों की फिर आपने कापियाँ करवानी है 3-3, ठीक है। और तीनों सारी की सारी कापियाँ जो है 3-3 कापियाँ एक डिग्री की होनी चाहिए। अगर एमए है तो एमए की 3, बीए की 3, एफए की 3 और मैट्रिक की 3, ठीक है। सारी की सारी टेस्टेड होंगी। और अगर आपने बीए किया है तो फिर बीए की, एफए की और मैट्रिक की। अगर आपने एफए किया है और मैट्रिक किया है तो फिर एफए की 3 और मैट्रिक की 3। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही लगाएं जो उन्होंने मांगा है, बाकी सारी भी लगाने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नंबर 7 पे एक आता स्टाम्प पेपर। ये बिल्कुल आखिरी जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। आपने 100 रुपये वाला स्टाम्प लेना है, अपने नाम का शनाख्ती कार्ड के ऊपर जाके इशू करवाना है, और उसके ऊपर ये जो एंड पे लिखी हुई है तहरीर, बहुत सारे लोग पूछते हैं लिखना क्या है। एंड पे हलफनामा, फॉर्म के ऊपर बिल्कुल तहरीर उन्होंने बना के दी हुई है। अगर आप मेल हैं तो आपने मेल वाले अल्फाज में हल्फन बयान करता हूँ कि जो भी है आगे सारा कुछ। और इसके बाद जो है
अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे है जी नंबर 8, तमाम कागजात। अब कागजात को आपने लगाना कैसे है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं है या हमारा डोमिसाइल नहीं है। आपके पास तकरीबन तकरीबन 15 दिन है, तो शनाख्ती कार्ड जो है या डोमिसाइल जो है वो अर्जेंट फीस के साथ अगर आप बनवाएं तो आपको 7-8 दिन के अंदर अवेल हो जाता है। तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अवेल नहीं होता तो आप कोशिश कीजिए कि आप आज ही अपना शनाख्ती कार्ड जो है या डोमिसाइल जो है उसको अप्लाई कर दें, और उसके आपको टोकन मिल जाएगा। आप टोकन की इसी तरह कापियां लगा के, शनाख्ती कार्ड का टोकन है तो शनाख्ती कार्ड के टोकन की 3 कापियां रजिस्टर्ड करवा दें। अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल के टोकन की 3 कापियां रजिस्टर्ड करवा के आप साथ लगा दें। फिर क्या होगा कि जब आपकी फाइल चेक होगी तो आपको इतराज़ लग जाएगा, और इतराज़ लगने के ऊपर आपको लिस्टें जैसे लगेंगी इतराज़ी, तो आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को ये कंप्लीट होगा। और उसके बाद फिर तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है ये एतराज़ लगेगा। फिर एक आध दिन आपको फिर मिलेगा, तकरीबन तकरीबन आपको 5-6 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इस तरह हो सकता है आपका शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल आते आते डेट एक्सपायर हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड वगैरह आ जाए तो आपने रेडी करके रखना है, उसकी कापियाँ करवा लेनी है और उसको टेस्टेड कर लेना है। अगर नहीं आता तो फिर कोशिश करें कि अभी से जल्दी से इसको बनवाएं, ताकि जैसे आपकी फ़ाइल को इतराज़ लगे उस वक्त आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी आप आ जाएगा, और अर्जेंट फीस अदा कीजिएगा ताकि ये मौका मिस ना हो। आगे चलते हैं जी। आपने अब इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले सबसे ऊपर आपने क्या करना है, अपना फॉर्म रखना है। फॉर्म के ऊपर आपने 3 तस्वीरें लगा देनी है। तस्वीरें लगाने के भाई ये गौर से सुन लें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर लेना है डाउनलोड करके। फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर 3 अदद पासपोर्ट साइज टेस्टेड शुदा तस्वीरें फॉर्म के ऊपर ही चस्पा कर देनी है। एक लगा देनी है, ठीक है, नीचे गूंद से जोड़ देनी है, ऊपर सुई भी लगा देनी है, गूंद से भी जोड़ देनी है, और साथ जो 2 बाकी तस्वीरें हैं वो इसके साथ ही किसी साइड पे आप अटैच कर दें। इकट्ठी भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन वो चश्मा नहीं होंगी, चश्मा एक ही होगी, 2 फिर ऊपर वैसे लगा दीजिएगा पिन के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, फिर आपने क्या करना है, शनाख्ती कार्ड की 3 कापियां जो है टेस्टेड शुदा, ठीक है, फॉर्म के नीचे दूसरे नंबर पे या एक साइड पे, जिधर नाम शुरू में फॉर्म लिखा हुआ है नाम असामी, इधर इस साइड पे रख के ना, ऊपर फॉर्म के ऊपर रख के तीनों टेस्टेड शुदा कापियां शनाख्ती कार्ड की आपने यहाँ पे पंच कर देनी है, सुई लगा देनी है, पिन लगा देनी है। उसके बाद फॉर्म के नीचे आपने डोमिसाइल की 3 कापियां तस्दीक शुदा लगानी है। उसके तीसरे नंबर पे फिर आपने डिग्रियां लगानी है। जिस तरतीब से आपने डिग्रियां लिखी हैं इसी तरतीब से आपने लगानी है। यानी कि पहले आपका फॉर्म आ गया, अगर हम इस तरह किताब की तरह खोलें, पहले फॉर्म आ जाए, उसके बाद आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड तो ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद आपका डोमिसाइल आ गया, उसके बाद आपकी एमए की डिग्री आ गई, उसके बाद बीए की आ गई, उसके बाद एफए की आ गई, उसके बाद मैट्रिक की आ गई, उसके बाद स्टाम्प पेपर आ गया। ठीक है, बिल्कुल, आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ आ गई होगी। अभी ये सारा आपने फाइल बना ली है, तो अभी ये सारी फाइल बनाने के बाद एक फाइल कवर लेना है, 10-15 रुपए वाला, ज़्यादा महंगा नहीं लेना, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, जो सबसे सस्ता आपको मिल जाए, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, फटा हुआ ना हो, तो वो आपने ले लेना है। ठीक है, उसके साथ एक टैग लेना है। बस लोग कोशिश करते हैं कि हम पिन लगा दें और जान छुड़वाएं। अपने कागजात को संभालना आपकी जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो फाइलें जमा होती हैं, तो तकरीबन लाख के करीब फाइलें जमा हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो फिर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आती कि किसके कागज़ कहाँ से गिरे हैं। तो ये आपने सारी फाइल तरतीब से तैयार करनी है। तैयार करने के बाद फिर उसके अंदर से, अपने कागज़ों के अंदर से सुराख करना है और फाइल के साथ उसको बांध देना है। ठीक है, फाइल के बाहर दोनों तरफ मोटे पेन से, मोटे मार्कर से आपने अपना नाम लिखना है ऊपर, कि मेरा नाम फलां है, वल्दियत फलां। अपना एड्रेस लिखना है और नीचे मोटा करके अपना जो ऐसा फ़ोन नंबर लिखना है जो कोशिश करें जिसपे व्हाट्सएप भी हो। ठीक है, अगर व्हाट्सएप वाला मोबाइल आपके पास नहीं है या फ़ोन नंबर नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप सिर्फ आपने वो फ़ोन नंबर ज़रूर दे देना है जो एक्टिव हो, जो ऑन हो हर वक्त। उसके बाद जी आपने ये फाइल जमा करवाने खुद जाना है। कोशिश करनी है कि उसकी रसीद लेनी है वहाँ जाके, क्योंकि कोई और जाएगा तो हो सकता है आपकी फ़ाइल जमा ना हो। और फाइल आपकी जमा होगी जी रीजनल ऑफिस, RO ऑफिस। ठीक है, तो जिस तरह
मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, इनका जो है रीजनल ऑफिस मुल्तान में है। और ये आप कहीं से भी पूछ लेंगे। तो इस तरह भावलपुर का रीजनल ऑफिस भावलपुर में जाके जमा करवाएंगे, भावलपुर, भावल नगर, एमआर खां वाले, ये सारा ये डिटेल मैं रात बता चुका हूँ। आपने कोशिश क्या करनी है, फाइल जमा जब करवाने जानी है तो अपनी फाइल कंप्लीट करके यहाँ से बिल्कुल ओके करके जाना है, और वहाँ से जाके ये फाइल खोल के अपना फार्म नंबर ऊपर लगवा देना है, और उसके बाद ये फार्म नंबर सामने छोड़ा था हमने फार्म के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फाइल वहाँ पे जमा होगी तो आपको 500 रुपये फीस अदा करनी होगी। आप 500 रुपये उनको फीस अदा करेंगे, और जैसे ही वो आपकी फाइल रखेंगे वहाँ से आपको एक चिट या रसीद आपको वहाँ से मिलेगी, वो नहीं लेनी भूलनी आपने, ठीक है। एक एक तस्वीर आपको उसके ऊपर लगा के दे देंगे वो। तो वो रसीद जो होगी उसके ऊपर एक मोटा करके नंबर लिखा होगा, आपका नाम शाम लिखा होगा, वो जो नंबर होगा वही आपका फाइल नंबर होगा, उसी से आपको बुलाया जाएगा, उसी से आपको पुकारा जाएगा एंड तक, ठीक है। आपके नाम के हजारों लोग होंगे, आपके नाम बाज दफा तो ऐसे होता है, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि नाम भी वही होता है, वल्दियत भी वही होती है, एड्रेस भी सेम होता है, एक ही तहसील के लोग होते हैं, एक ही जिला के लोग होते हैं, तो समझ नहीं आती कि कौन है। तो यहाँ से फिर फॉर्म नंबर जो आपको नंबर मिलता है, जो फाइल के ऊपर नंबर लगता है, वो नंबर लगा देते हैं कि जी पहली फाइल जमा हुई तो उसको 1 नंबर लग गया, दूसरी जमा हुई तो उसको 2, 3, 4, 5, इस तरह जमा होती जाती है, वो आपको फाइल नंबर, जिस तरह जितनी फाइलें जमा होती हैं उनको सीरियल वाइज नंबर लगता जाता है। जो नंबर आपकी फाइल के ऊपर, जितने नंबर पे आप फाइल जमा करवाएंगे उतना नंबर आपकी फाइल को लग जाए, फाइल के ऊपर लिख देंगे वो मोटा करके, और वही फाइल नंबर आपको जो रसीद देंगे उसके ऊपर वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही आपने किसी को बताना है, किसी को समझाना है तो कि मैं फलां मेरी फाइल नंबर है, तो अपने फाइल नंबर बताने हैं, ठीक है। वो फाइल नंबर जो है वो फौरन वहां से निकल आएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने कोशिश करनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने फाइल जाके खुद जमा करवानी है। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जो फाइल किसी के हाथ भिजवा दें, ठीक है आप भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें, लेकिन मेरा इसमें मशवरा आपको यही है कि आप खुद जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ है। अगर आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट जब आपको बुलाएंगे तो फिर आपने फाइल जो है किसी हमसाये के हाथ भेजी होगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं कैसे पहुंचूं, कहाँ पहुंचूं, कितने बजे पहुंचूं, मुझे समझ नहीं आती मैंने किधर जाना है। तो आप अभी आपके पास मौका है, काफ़ी दिन है, ये नहीं है कि आप इतने बजे पहुंचे, आपकी मर्जी है, आप कल जाएं, परसों जाएं, जब भी जाएं। तो आपने फाइल जाके जमा करवानी है खुद, ताकि आप रास्ता भी देख लें, आपको पता भी हो कि हमने कैसे आना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस तरह की है, ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किस तरह क्या तरीकाकार है। आप बाहर निकलेंगे तो कुछ समझेंगे दुनियादारी को, ठीक है। और जितना आप बाहर निकलेंगे आप लोगों से मिलेंगे। तो दूसरी बात, सबसे आखिरी बात यह है कि आपने किसी के झांसे में नहीं आना, कोशिश करनी है कि अपने ऊपर और अपने अल्लाह के ऊपर, अपने पेरेंट्स की दुआ करवानी है। सबसे ज़्यादा अपने आप के ऊपर, जोर बाजू के ऊपर जो है वो तवक्कुल रखना है, अपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह पाक से दुआ मांगें, वो आपको कामयाबी देगा। और स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा। जिस तरह आज की मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो आपके लिए बनाई है, मैं इसके लिए माज़रत खा भी हूँ। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं जी, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इतने ज़्यादा वो जीनियस नहीं होते, उनको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। तो उन सब के लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उनसे मैं माजरत खाऊं, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने किसी के झांसे में नहीं आना, किसी को पैसे नहीं देने, सिर्फ अपने जोरे बाजू पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं होने वाली, किसी किस्म का कोई किसी झांसे में नहीं आना, किसी किस्म के किसी एमएनए एमपीए के चक्कर में नहीं पड़ना। चुप करके अपनी तैयारी करें, सिर्फ वही कामयाब होते हैं जो तैयारी करते हैं। और अगर आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपकी दौड़ होगी। अगर आप दौड़ में भी कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपको तैयारी करवाऊँगा पेपर की, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।